दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, तेज़ी ठीक थी। और दूसरी तरफ सुज़लॉन ने एक्चुअली को कुछ जानकारी दी है। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और इस रिजल्ट के बाद अब लोगों के मन में यही सवाल है कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि जो ट्रिगर था वो खत्म हो चुका है, ट्रिगर निकल चुका है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। उनको लगता है कि सुज़लॉन में वो फंस गए। हकीकत क्या है? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सुज़लॉन एनर्जी जिसका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, भले इस बार रिज़ल्ट थोड़ा-सा हल्का कमज़ोर हो, लेकिन आने वाला समय इसके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। ये सेक्टर जो है, ये आने वाले समय काफ़ी सारा शानदार फ़ायदा पहुँचा सकता है लोगों को। और ये बात यहाँ पे मैं हवा-हवाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो एक्सपर्ट है उनकी बातें हैं, जो रियल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करे। तो ये देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात पे तो आज 48.05 पर क्लोजिंग थी। 1.37% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली। तो कल 47.40 पर क्लोजिंग थी और आज 47.56 पर तेजी के साथ शुरुआत हुई। वैसे इंट्राडे में इसमें गिरावट हल्की हुई है, क्योंकि 47.13 का लो भी बना, पर तेजी की वजह से ये 48 तक चला गया। तो आप देख सकते हो कि खरीदारी इसमें दिख रही है। 38 का लो बना के स्टॉक 48 तक आया है। निचले लेवल से 10 रुपीज़ की रिकवरी हुई है, लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो कम से कम अभी भी 20 रुपये ये स्टॉक नीचे है, क्योंकि 66.81 यानी 67 तक का हाई बना हुआ स्टॉक इस समय 47 के आसपास है। तो अभी भी काफ़ी नीचे है और यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई बना वो 60.45 का, ये इसका 1 ईयर का हाई भी बना हुआ है 66.81 का। अब 3 ईयर का हाई देखें तो 86.04 का है। 5 ईयर तक आपको यही हाई देखने को मिलेगा। इसका मतलब 3 महीने के हिसाब से ये 60 रुपये के आसपास था। स्टॉक उस लेवल से अभी काफ़ी नीचे है। अगर हम बात करें 1 ईयर के लेवल की तो 66 तक था और यहाँ तक कि 3 ईयर के हिसाब से तो 86 तक पहुँच गया था कोविड काल के बाद। अब लो जो बना आप देखें, 3 मंथ का लो बना है वो 45.93 का है। स्टॉक उस लेवल से थोड़ा ऊपर ज़रूर है। अब 1 ईयर का जो लो बना हो वो 38.19 का है। उस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है। लेकिन 3 ईयर का लो है वो मात्र 17.70, वहाँ से काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है। और 5 ईयर का लो जो बना वो 5.23 का है। वैसे कोविड काल में 2 रुपये तक था स्टॉक, तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। 2 रुपये से 86 का सफ़र इसने तय किया और उसके बाद आप देखिए तो गिरावट हुई, क्योंकि बाजार में गिरावट थी। अकेला स्टॉक नहीं नीचे आया। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इस सेक्टर की जो कंपनी है उससे बेहतर ही प्रदर्शन किया है। पिछले साल भर से देखें तो सुज़लॉन अच्छा कर रहा है, पर दबाव बाजार में। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र जो बुक है उसको क्लोज़ किया जा रहा है। तो ये देखिए सैटरडे 5 सितंबर 2024 से क्लोज़ होगी, जो 11 सितंबर 2024 तक क्लोज़ रहेगी। तो सुज़लॉन ने इसकी जानकारी एनएसई बीएसई वेबसाइट पे दे दी है। फिलहाल इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। अब आप देखिए बुक क्लोज़र टाइम दे दिया गया है 5 सितंबर से 11 सितंबर फ्राइडे तक। तो ये देखिए कंपनी की जो करीब 31वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग है, यह मीटिंग जो है 11 सितंबर 2026 को होने जा रही है, फ्राइडे के दिन। तो एनुअल जनरल मीटिंग में देखो कंपनी कुछ बड़े फैसले लेगी, कुछ आने वाले समय के लिए नई रणनीति बनाएगी। अब यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए भी एक मौका है, ई वोटिंग शुरू होगी। जो भी कंपनी के रेजोल्यूशन है उसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी कंपलसरी है सेबी के रूल्स के तहत। तो ये 8 सितंबर 2026 से सुबह 9 बजे ई वोटिंग शुरू हो जाएगी और ये ई वोटिंग देख सकते हो कि 10 सितंबर 2026 गुरुवार तक चलेगी। तो शाम को 5 बजे तक आपके पास भी मौका है। अब यहाँ पे देख लो कि इसकी जो कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट आपको ध्यान रखनी है। कट ऑफ डेट है 4 सितंबर 2026। तो 4 सितंबर 2026 तक जिनके भी डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको वोट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस बार कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस पे 5.9% की गिरावट दर्ज की है, जो 305.22 करोड़ के आसपास था। एक्सपर्ट ने जो अंदाज़ा लगाया था यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार प्रॉफिट कम हो गया है। इसके पीछे की वजह भी समझ में आ रही है।
तो ये गिरावट की जो मुख्य वजह है वो सप्लाई चेन है, उसमें प्रॉब्लम आई है। तो ये रुकावटें अस्थायी है और कारोबार आगे भी जारी रहेगा, तो फिर आने वाले समय स्थिति बदल हुई। अभी इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम कर रही है। जब से ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम शुरू हुई है, अमेरिका ईरान का युद्ध, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम इस बार क्वार्टर में देखने को मिला। हालांकि एक अच्छी बात है कि इस दौरान इन्होंने रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल दिखा है, करीब 22.5% का रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, जो देखो कि 3819.36 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे एबिटडा स्थिर है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है 596 करोड़ पर। एबिटडा मार्जिन देखें तो 15.96% पर आ गया है। तो रिजल्ट भले कमज़ोर हो, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिले इस बार। सुइलोन ने इसमें फाइनेंशियल 2027 का जो पहली तिमाही उसमें 506 मेगावाट की रिकॉर्ड डिलीवरी दर्ज की है। पहली बार इन्होंने इतनी ज़बरदस्त डिलीवरी की एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज़्यादा है। इसके अलावा जो कमीशनिंग में 2.3 गुना का उछाल देखने को मिला है, यानी कंपनी का कमीशनिंग बिजनेस बहुत अच्छा रहा है। उसमें आप देखिए कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट कमीशनिंग किए और 269 मेगावाट तक ये पहुंच गया है। इस क्वार्टर के दरमियान तो 1 गीगावाट के नए ऑर्डर इनको प्राप्त हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल एनर्जी का कुल ऑर्डर बुक देखें सुइलोन का 6093 मेगावाट के आसपास है, यानी ज़बरदस्त मेगावाट इस समय इनको इंस्टॉल करके देनी है कैपेसिटी, और ये एक अचीवमेंट है इनके लिए। आप देखिए इसमें टाटा पावर, सनशोर और वारी एनर्जी जैसे बड़े ग्रुप ने इनके साथ हाथ मिलाया है, और ये पार्टनरशिप आने वाले समय कंपनी को ऊंचाई पे लेके जा सकती है। कंपनी का 84% जो हिस्सेदारी वो पीएसयू कंपनियों से आती है, यानी पब्लिक सेक्टर से आती है, और बाकी कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट ग्राहकों से आती है। खास बात है कि कंपनी के पास इस समय 2330 करोड़ का एक मजबूत कैश फ्लो है। ये सबसे अच्छी गौर करने वाली बात है, क्योंकि 2020 में स्थिति यह थी कि कंपनी में करीब 20,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्ज था। तो 20,000 करोड़ का कर्ज कंपनी ने पूरा खत्म किया है, और इस समय 2300 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी, प्रॉफिट यानी कैश फ्लो के साथ कंपनी। इसका मतलब ये है कि कंपनी की स्थिति मजबूत हुए और आने वाले समय वो अपने प्रोजेक्ट भी समय पे कंप्लीट कर सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे सुइलोन को लेकर एक्सपर्ट भी बुलिश है। तो सुइलोन एनर्जी को लेकर सिस्टेमेटिक्स, डीआर चौकसी, आनंद राठी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल जैसे जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने बाय की रेटिंग रखी है, और सबको लगता है कि स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त तेज़ी बता सकता है। इस रिजल्ट के बाद भी सभी ब्रोकरेज हाउस इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भी सुइलोन के साथ में। यहाँ तक कि जेपी मॉर्गन, नोमा, जेएम फाइनेंशियल जैसे जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी बुलिश है, और उनको लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी आने वाले समय। अगले 2 से 3 सालों में देखें तो नोमा का मानना है कि विंड एनर्जी की ग्रोथ 8 से 10 गीगावाट के आसपास स्थिर हो जाएगी। भले सुइलोन फाइनेंस 2031 के टारगेट उत्साहित लगे, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी ग्रोथ के समय के साथ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय ग्रोथ अच्छी होगी ये लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। जून महीने में 98 म्यूचुअल फंड की फ्रेश एंट्री हुई है, उन्होंने नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। 48 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो 48 म्यूचुअल फंड निकले लेकिन 98 आ गए, इसका मतलब है कि 50 नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। ये संख्या काफ़ी बड़ी है, यानी ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इसको लेकर सिर्फ अपनी कमेंट्री कर रहे, वो बयान दे रहे, ऐसा नहीं है, वो खुद खरीदारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें नए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 2.98% की ज़बरदस्त होल्डिंग ली हुई है, यानी उनकी होल्डिंग पूरी कंपनी के अंदर 3% के आसपास है। यानी मोतीलाल ओसवाल जो कह रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, वो निवेश कर रहे हैं। इससे रिटेल इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से एफआई, म्यूचुअल फंड, डीआई खरीदारी करे, सुइलोन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा आराम से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।